तारीख 5 फरवरी 2016, जगह ढाका, बांग्लादेश। और यहां इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती घटित हो रही थी। पर न बंदूक थी न डकैत, था तो बस एक कंप्यूटर, इंटरनेट और एक प्रिंटर जो धड़ाधड़ नोट छाप रहा था, लेकिन किसी और देश में। यह कहानी है उस साइबर हीस्ट की जिसने दुनिया के बैंकिंग सिस्टम की जड़ों को हिला दिया और जिसने साबित कर दिया कि आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियार गोलियां नहीं, कोड की लाइनें होती हैं। ढाका शहर के बीचों बीच बांग्लादेश बैंक की इमारत। ऊपर से देखने पर यह किसी आम सरकारी दफ्तर जैसी लगती है, पर भीतर अरबों डॉलर के विदेशी रिजर्व का खजाना। इसी बैंक का न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में अकाउंट था, जहां से रोजाना अंतरराष्ट्रीय भुगतान होता था। इसलिए यहां मौजूद था अथाह पैसा, जिस पर गड़ी थी डकैतों की पैनी नजर। हैकर्स महीनों से इस बैंक के सिस्टम पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को फिशिंग ईमेल भेजे, जिनमें छिपा हुआ मालवेयर बैंक के नेटवर्क में घुस गया। और फिर धीरे धीरे हैकर्स ने स्विफ्ट नाम के उस मैसेजिंग सिस्टम पर पकड़ बना ली, जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक एक दूसरे को पैसे भेजते हैं। हैकर्स को पता था कि कब और कैसे हमला करना है। अब उनको बस किसी चीज का इंतजार था, तो सही समय का। 4 फरवरी 2016 की रात ढाका में बैंक का कामकाज बंद हो चुका था, लेकिन न्यूयॉर्क में अभी दिन बाकी था। और यही वो दिन था जिसका हैकर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रातों रात स्विफ्ट सिस्टम से 35 ट्रांसफर मैसेज निकलते हैं। कुल राशि $951 मिलियन, यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आदेश था कि पैसे अलग अलग देशों में भेजे जाएं, फिलीपींस, श्रीलंका और दुनिया के कुछ और बैंक अकाउंट्स। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को यह आदेश सही लगे, क्योंकि यह बैंक की रोजमर्रा की गतिविधि जैसा ही दिख रहा था। लेकिन एक जगह हैकर्स से चूक हो गई, एक टाइपो जिसने सब बदला। एक ट्रांसफर में $20 मिलियन श्रीलंका के पैन एशिया बैंक को भेजे गए। जिस कंपनी को यह पैसे भेजने थे उसका नाम था शलीका फाउंडेशन, लेकिन स्विफ्ट मैसेज में लिखा गया शलीका फाउंडेशन। यही एक स्पेलिंग मिस्टेक सब पर भारी पड़ी। डच बैंक जो मध्यस्थ था, उसने इस ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानकर रोक लिया और ये $20 मिलियन हवा होने से बच गए। लेकिन बाकी 5 ट्रांजैक्शन कुल $81 मिलियन बिना रोके फिलीपींस पहुंच चुके थे। हैकर्स ने सिर्फ कोड ही नहीं, समय का भी कमाल का इस्तेमाल किया। 5 फरवरी को शुक्रवार था। बांग्लादेश में शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड ऑफ होता है, यानी कि जो लूट 5 फरवरी को होने वाली थी उसकी जानकारी 7 से पहले पता ही नहीं चल सकती थी। उससे भी बुरा, 8 फरवरी को फिलीपींस में चीनी नववर्ष की छुट्टी थी, यानी 3 दिन तक कोई इन ट्रांसफर्स को रोकने वाला ही नहीं था। इसी दौरान फिलीपींस के RCBC बैंक की जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में 4 फर्जी अकाउंट्स में $81 मिलियन पहुंच गए। ये अकाउंट महीनों पहले खोले गए थे और बिल्कुल निष्क्रिय थे। जैसे ही पैसा आया, तुरंत के तुरंत ये एक्टिव हो गए। ढाका के बैंक डायरेक्टर की नजर स्विफ्ट रिपोर्ट पर होनी चाहिए थी, जो रोज प्रिंटर से निकलती थी, लेकिन उस दिन प्रिंटर खामोश था। एक छोटा सा प्रिंटर एरर मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, जो देखने में बहुत ही सामान्य लग रहा था। प्रिंटर खराब होना भला कौन सी बड़ी बात हो सकती थी, पर नहीं। इसी प्रिंटर एरर की वजह से करोड़ों अरबों की रकम हैकर्स के पास पहुंच चुकी थी। और असल में यह सिस्टम के अंदर एक मालवेयर का कमाल था। हैकर्स ने ऐसा मालवेयर डाला था जो स्विफ्ट कोड की रिपोर्टिंग प्रिंटिंग रोक देता, ताकि किसी को तुरंत पता ना चल सके। डायरेक्टर ने सोचा शायद मशीन में खराबी है, लेकिन असल में अरबों का खेल खेला जा चुका था। उधर फिलीपींस में RCBC बैंक से पैसा निकाल लिया गया। फॉरेक्स कंपनी फिलरेम ने डॉलर्स को पैसों में बदला। फिर यह पैसा कसीनो में गया, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन सवाल यह था कि ये पैसे फिलीपींस ही क्यों भेजे गए। उस वक्त फिलीपींस में जुआ घर AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे से बाहर था, यानी कसीनो में आए पैसों का हिसाब देना जरूरी नहीं था। हैकर्स का प्लान यही था। कसीनो में पैसा नॉन नेगोशिएबल चिप्स में बदला, हाई स्टेक टेबल्स पर खेला गया और धीरे धीरे नगद के रूप में निकाल लिया गया। जंकेट ऑपरेटर किम वोंग ने बाद में माना कि कुछ रकम उसके पास आई थी। उसने लगभग $15 मिलियन वापस कर दिए, लेकिन बाकी पैसे कहां गए इसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। 5 और 6 फरवरी को किसी को भनक भी नहीं लगी थी। 8 फरवरी तक बहुत देर हो चुकी थी। बांग्लादेश बैंक ने न्यूयॉर्क फेड और फिलीपींस को रिकॉल मैसेज भेजा।
इन ट्रांसफर्स को रोकिए, लेकिन तब तक छुट्टियों के कारण बैंक बंद थे और पैसे कसीनो में पहुंच चुके थे। मामला जब उजागर हुआ तो दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम्स में हड़कंप मच गया। बांग्लादेश बैंक ने फिलीपींस पर मुकदमा किया। फिलीपींस की सीनेट ने जांच शुरू की। आरसीबीसी बैंक पर 1 बिलियन पेसो का रिकॉर्ड जुर्माना लगा। फिलीपींस ने कानून बदला और कसिनो को भी एएमएल के दायरे में लाया। आखिर ये साइबर डकैत कौन थे? अमेरिका की जांच में खुलासा हुआ कि यह काम किसी छोटे मोटे अपराधी का नहीं था। इसके पीछे था नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप, वही साइबर यूनिट जो दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में गिनी जाती है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2018 में आधिकारिक आरोप लगाए। बताया गया कि यह नॉर्थ कोरिया की स्टेट ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। करीब $15 मिलियन रिकवर हुए, लेकिन $66 मिलियन का कोई अता पता नहीं। यह पैसा कई शेल कंपनीज, फर्जी पहचान और कसीनो के चक्कर लगाते हुए गायब हो गया। बांग्लादेश बैंक ने आरसीबीसी के खिलाफ मुकदमे दायर किए। कानूनी लड़ाई आज तक जारी है, लेकिन इस घटना ने एक सच्चाई सबके सामने रख दी। साइबर अपराध की असली ताकत। यह डकैती बंदूक से नहीं, कोड से हुई थी। ना कोई मास्क, ना कोई हथियार, बस कुछ कीबोर्ड, मालवेयर और बैंकिंग सिस्टम की खामियां। 5 फरवरी 2016 का वो दिन हमेशा याद दिलाता रहेगा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चोरियां अब इंटरनेट के जरिए होती हैं। कभी कभी लगता है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक ने $20 मिलियन बचा लिए, वरना कहानी और भी भयानक हो सकती थी। सवाल ये नहीं कि पैसे किसने चुराए, सवाल यह है कि क्या दुनिया के बैंक अगली बार ऐसे हमले से बच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिस्कवरी मसालों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।